फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास, और फिर भगवान मिल ही जाता है अनायास। जब उसकी आज्ञा में चलेंगे तब हमारा पूर्ण कल्याण है। इसलिए आनुकूल्यस्य संकल्प, ये पहला लक्षण है शरणागति का। और दूसरा प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो बातें भगवान ने कही हैं कि ये मत करो, वो काम भूल कर भी मत करो। ये शरणागति का दूसरा लक्षण है। और तीसरा रक्षस्ततीत विश्वास, भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, ऐसा परम विश्वास होना चाहिए। देखो, भगवान को पाने की विधि जानते हो क्या है? पहले करो भगवान पर विश्वास, फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास, और फिर भगवान मिल ही जाता है अनायास। भगवान बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसलिए विश्वास जरूरी है। रक्षस्ततीत विश्वास हो, भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, ऐसा आपको परम विश्वास होना चाहिए। मिलेगा तो उन्हीं से और ना किसी से नहीं मिलेगा। ये संसार बिना विश्वास के नहीं चलता है। बताओ, संसार में कोई ऐसा काम है जो बिना विश्वास के चलता हो? अरे बाल कटाने, दाढ़ी कटाने जाते हो तो बड़ी आराम से आंखों को बंद करके सीधी खींच कर देते हो। अब नाई गला काट देगा या दाढ़ी काटेगा, विश्वास करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ट्रेन में, बस में, गाड़ी में निश्चिंत होके बैठ जाते हो। बताओ, विश्वास के साथ बैठते हो कि नहीं बैठते हो? तो संसारी लोगों का तो विश्वास कर रहे हो, लेकिन भगवान हमारी रक्षा करेगा ये विश्वास ही नहीं है तुमको। इसलिए ऐसा भगवान पर विश्वास होना चाहिए। रक्षस्ततीत विश्वास हो, जो कुछ मिलेगा सब उन्हीं से मिलेगा, इसके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग यहां कामना नहीं पूरी हुई, दूसरी जगह चले जाते हैं। वहां काम नहीं बना तो तीसरी जगह, वहां भी काम नहीं बना तो चादर चढ़ाने लोग चले जाते हैं। इसका मतलब आपको भी भगवान पर अपने विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर अभी आपको विश्वास नहीं है। आप चादर चढ़ाने क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं। बोलो राधे राधे। एक पत्नी अपने पति से कहे, देखो ये साड़ी हमको पसंद आ गई है, समझिएगा बात को, आप हमको ये साड़ी ले दो चलकर। और पति जब दुकान में गया, पूछा भैया साड़ी कितने की, तो उसने बताया 20,000 रुपए की साड़ी है। पति के पास रुपए की व्यवस्था नहीं, तो उसने पत्नी को मना किया, कहा अभी रहने दो, बाद में ले देंगे तुमको। लेकिन पत्नी जब नहीं मानी, ये बात पड़ोसी को पता चल गई, तो पड़ोसी ने कहा भाभी जी तुम चिंता मत करो, ये नहीं दिलवाएंगे, हम तुमको दिलवा रहे हैं। और पड़ोसी ने साड़ी दिलवा दी, पत्नी बेचारी खुश हो गई। अब बताओ, वो साड़ी लेकर आपने पति का अपमान करा दिया कि नहीं करा दिया? इससे अच्छा तो साड़ी नहीं थी, वो ज्यादा अच्छा था। मांगा है भगवान से, नहीं मिला है, वो भी हमारा पति है ना। और दूसरे के दरवाजे पहुंच गए, क्या आपने अपने पति की बेइज्जती नहीं करवा दी? उसका अपमान नहीं करा दिया? तो रक्षस्ततीत विश्वास हो,
भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, ऐसा परम विश्वास आपको होना चाहिए। भाई, लड़की जब ससुराल में जाती है तो पति के विश्वास पर ही तो जाती है। क्या पूरी जिम्मेदारी हमारी लेंगे? तो उसको कोई टेंशन होती है भगवान वहां क्या होगा हमारा, खाने को मिलेगा कि नहीं, पहनने को मिलेगा कि नहीं, चलने को घूमने को मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं सोचती है। क्यों? क्योंकि जानती है हम पति के हो गए, उसको अपने पति पर विश्वास है कि वो भरण पोषण हमारा करेगा। तो संसारी पति पर तो विश्वास है, और जो जगत पति है उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, भगवान हमारी रक्षा करेगा। इसलिए रक्षस्ततीत विश्वास हो। और फिर चौथा, गोत्रिप्त वर्णम तथा, अर्थ भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, लेकिन कब करेगा? जब गोत्रिप्त वर्णम तथा, जब आप भगवान का वर्ण करोगे। ध्यान से समझिएगा, क्या भगवान का आपने पति रूप में वर्ण किया है? गोत्रिप्त वर्णम तथा, भगवान हमारी रक्षा करेगा, लेकिन कब? जब हम उसका वर्ण करेंगे तब। वर्ण का बहुत महत्व है। इसलिए गायत्री मंत्र में आया है ना, तस्य वरेण्यम। तो जो हमारी रक्षा करेगा, क्या भगवान के साथ आपने वर्ण किया है? पत्नी की पति रक्षा करेगा, लेकिन कब? विवाह होने के बाद। विवाह से पहले पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि यद्यप सगाई अगाई सब हो गई है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी कब लेगा? जब आप उसका वर्ण करोगे, उसके बाद पति जिम्मेदारी उठाएगा। इसलिए भगवान के साथ वर्ण करना जरूरी है। वर्ण का बहुत बड़ा महत्व होता है। बोलो राधे राधे। एक राजकुमार था, तो शुरुआत से गलत संगत में पड़ गया राजा। तो राजकुमार एक वैश्या से प्रेम करने लगा, और लगातार उसके प्रेम प्रसंग के लगभग 20 वर्ष हो गए। पिता ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, बेटा तुम राजा के पुत्र और ये कर्म कर रहे हो, ये सब छोड़ो और एक अच्छी सी कुलवती कन्या देखकर विवाह कर लो। तो लोगों ने जब समझाया तो राजकुमार समझ गया और एक कन्या के साथ विवाह संपन्न हो गया। और संपन्न करा के वो कन्या जैसे पहले कदम उसने घर में रखा, तो घर पहुंचते ही पहले दिन ही राजकुमार की मृत्यु हो गई, मर गया राजकुमार। तो विचार विमर्श हुआ कि राजकुमार तो खत्म हो गया है, परंतु इसकी संपत्ति का अधिकारी अब कौन बनेगा? तो संतों ने विचार विमर्श किया और राजकुमारी को सारा राज्य सौंप दिया, जिसके साथ विवाह किया गया था। तब तक अचानक जो 20 वर्ष के से वो वैश्या साथ में रही थी, वो भी दावा ठोकने लगी, किसका अभी अभी विवाह हुआ है, अभी अभी साथ में रही है, हमको रहते रहते 20 वर्ष हो गया, तो इस संपत्ति पर आधा अधिकार हमारा भी है। लोगों ने कहा, देखो यद्यपि तुम साथ में 20 वर्ष तक रही हो, लेकिन राजकुमार का तुमने वर्ण नहीं किया। इस कन्या को एक दिन वर्ण किया हुआ है, परंतु इसने वर्ण किया है और वर्ण करके घर को आई है। तो संपत्ति के अधिकारी तुम नहीं हो, तुम हो। प्यारे श्रोता दोनों, हम लोग भी भगवान की भक्ति चाहे 20 वर्ष कर लें, 30 वर्ष कर लें, लेकिन ये भक्ति आपकी वैश्यावृत्ति वाली भक्ति रहेगी।
वो भक्ति हमारी सफल कब होगी? जब हम उसका वर्ण करेंगे। भगवान हमारी तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन कब? वर्ण करने के बाद में। तो भगवान हमारी रक्षा करेगी ऐसा संकल्प तो आपने कर लिया है, परंतु गोत्रिप्त वर्णम तथा आप उस परमात्मा का वर्ण कीजिए पति रूप में। और पांचवा, आत्म निक्षेप कार्पण्यम, आत्म निक्षेप रहो। छोटी से छोटी बात अपने पति से मत छिपाओ, जो कुछ है परमात्मा को बता दो। और छठा, कार्पण्यम, दीनता। भगवान के यदि शरणागत होना चाहते हो तो थोड़ा दैन्य बनो, दीनता दिखाओ। लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये भिखारी वाली दीनता नहीं। दीनता कैसी? जैसी हनुमान जी ने दिखाई। जब हनुमान जी से पूछा गया आप कौन, तो हनुमान जी ने क्या अपना परिचय दिया? और विभीषण को क्या बताया? अरे भीषण, हम तो इतने गए गुजरे हैं, प्रातः